लेकिन भाजपा वाले सिर्फ ये चाहते हैं कि राजनीति करते हैं और योगी जी की तरफ से सिर्फ मुकदमे लगाए जाते हैं। कोई भी उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। लगातार ये गौशाले हैं, उसमें गाय गोबर में सनी हुई हैं, उनको सूखा भूसा दिया जा रहा है। अरे भाई, ये लोग क्या जानेंगे कि गाय क्या खाती, भूसा चुनी चुकर इनको पता नहीं है कि कितने थन है गाय के। आप पूछ लीजिए जाकर के भाजपाइयों से, इनको दूध दूना नहीं आता। तो ये नकली गौपालक हैं और बने हुए हैं ऐसा कि जैसे देश की सबसे गाय का ठेका यही लेकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, देखिए, महाकुंभ में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, महाकुंभ के बाद में उसको दबा दिया गया। आप सिर्फ धर्म के नाम पर ये वोट लेने की राजनीति चल रही है और इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज नेताजी मुलायम सिंह की जयंती है और देखिए बाहर एक बड़ा कार्यक्रम संदीप यादव जी ने कर रखा है। संदीप यादव जी को आप जानते होंगे, महाकुंभ चल रहा था। मुलायम सिंह जी की मूर्ति जो महाकुंभ के दौरान जो स्थापित की गई, जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, वही संदीप यादव हमारे साथ हैं। काफ़ी फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं। लोगों के बीच में मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि लोग आते जा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। आज कितने लीटर दूध अभी तक बांट चुके हैं और कितना अभी बचा हुआ है? बैकअप में कितना है? देखिए, बैकअप में अभी बहुत है। 1000 लीटर से ज़्यादा दूध था। आप देख सकते हैं लगातार भगोने में दूध गर्म हो रहा है और इधर लगातार दूध वितरण किया जा रहा है। तो ये लगातार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई है। महाकुंभ में आपने मूर्ति स्थापित की थी, उसके बाद से काफ़ी चर्चा हुई, बड़ा पॉलिटिकल भी एंगल दिया गया। अभी कुछ यादें बताइए जो नेताजी के साथ में आपकी रही हो। देखिए श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता जी। और आपने तो देखा ही था, मुझे याद है आप आए थे हमारे शिविर में भी, शूट किया था आपने नेताजी के शिविर में। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताजी की प्रतिमा वहाँ पर नहीं लगने देना चाहते थे। उनके पेट में दर्द था और लगातार आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि हम लोगों ने दूध जो है वो करके हम लोगों ने वो किया था, लोगों को दूध पिलाने काम किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को दूध पिला करके, यार श्रद्धेय नेताजी की जयंती है, नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं और नेताजी को याद में हम लोगों को दूध पिला रहे हैं। बड़ा इस समय SIR को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आज आपके नेताजी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बड़े मुद्दे उठा दिए। आपके क्षेत्र में क्या सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, हमने क्या कहा कि दूध आज हम लोग पिला रहे हैं और दूध में सारे प्रोटीन मिनरल्स पाए जाते हैं। लोग दूध पी करके सीधा क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में इसको SIR को फॉर्म बनने का काम करें, क्योंकि इनको सड़कों पर हम लोगों ने कई बार हराया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनको अब दिमाग से भी हम लोग हराएंगे, लिखा पढ़ी में भी हराएंगे। तो पढ़ाई में भी इनको हराना है, पीछे करना है इनको। तैयारी कैसे कर रहे हैं? बिहार में तो बड़ा खेल हो गया, SIR को ही आप लोग दोष दे रहे हैं। यूपी में भी चुनाव है 27 में, समय कम दिया गया SIR के लिए, कैसे सब कुछ हैंडल कर? देखिए, बिहार का समीकरण और यूपी का समीकरण, दोनों के समीकरण में बहुत डिफरेंट है। वहाँ के मतदाता का जो वो मिजाज है और यहाँ पे मिजाज दोनों का डिफरेंट है। और लोकसभा में आपने देखा कि लोकसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया था, फिर से भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भी हम लोग निशानुभूत करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश से हराने का काम। ये बिगुल फूक रहे हैं आज नेताजी की जयंती एकदम। और मैंने कहा कि देखिए, असली गौपालक तो हम ही लोग हैं। मैं कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारे कहने पे हम लोगों ने सारे मीडिया के साथियों को भी हम लोगों ने दूध पिलाने का काम किया। लोगों को हम लोगों ने दूध पिलाया ही और आगे भी, चूंकि असली गौपालक तो हम ही लोग हैं। ये गौपालक कहते हैं, वो गौ सेवक कहते हैं। देखिए, गौ सेवक कहाँ, उनके पास गाय है। हम लोग जो पालने वाला वही तो सेवा करेगा। इनको भूसा चूनी चोकर का दाम का नहीं पता। भूसा कितने रुपए मन है, इनसे पूछ लीजिए जा करके। इनके चूनी चोकर कितनी मन है, खली कैसी है। तो ये बताइए कहाँ से गौ सेवक हो गए? गौ सेवक वो होता है जो गौ पालेगा, वही तो सेवा करेगा। इनके घरों में जाकर के देखिए, बड़े बड़े ब्रांड वाले कुत्ते हैं इनके यहाँ, ब्रीड वाले। आप जाकर के घरों में चेक करिए, कोई लेब्राडोर रखा हुआ, कोई, मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ कुत्तों के साथ ये लोग। मेरे यहाँ देखिए, आप तो गए थे ना महाकुंभ में, मेरी गाय ने वहाँ पे बच्चिया का जन्म दिया था और साधु संतों ने उस बच्चिया का नाम गंगा रखा था। आज भी मैं कहिए तो वीडियो दिखा दूँ, मेरी बच्चिया 1 साल में कितनी बड़ी हो गई है। आप बड़े सवाल खड़े कर दे रहे हैं। योगी जी का ड्रीम विजन गौशालाओं को लेकर रहा, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और आप गौ सेवक गौपालक खुद को कह रहे हैं। उनके लिए वो जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप अपना कैमरा लेकर के एक बार गौशाला में जरूर जाकर के देखिए गौशालाओं की जो स्थिति है। मैं लगातार इलाहाबाद में गौ जनता के बीच में जा करके, और जो इतनी भी गौशाले हैं मैं जरूर जाता हूँ वहाँ पर। और कई बार हमने सवाल खड़े किए, लेकिन जनता की तरफ से तो ये सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले सिर्फ ये चाहते हैं कि राजनीति
करते हैं और योगी जी की तरफ से इसी मुकदमे लगाए जाते हैं। कोई भी उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। लगातार ये गौशाले हैं, उसमें गाय गोबर में सनी हुई हैं, उनको सूखा भूसा दिया जा रहा है। अरे भाई, ये लोग क्या जानेंगे कि गाय क्या खाती, भूसा चुनी चुकर इनको पता नहीं है कि कितने थन है गाय के। आप पूछ लीजिए जाकर के भाजपाइयों से, इनको दूध दूना नहीं आता। तो ये नकली गौपालक हैं और बने हुए हैं ऐसा कि जैसे देश की सबसे गायों का ठेका यही लेकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, आप उसी क्षेत्र से रहे हैं, आपको उस वहाँ पर फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद से अभी तक की स्थिति कैसी रही? उस समय तो बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, कुंभ की क्या स्थिति रही उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी महाकुंभ के दौरान। उसके बाद से क्या स्थिति रही? देखिए, महाकुंभ में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, महाकुंभ के बाद में उसको दबा दिया गया। आपने देखा होगा, उस समय आप भी कवर कर रहे थे कि महाकुंभ में जिस तरीके से हजारों हजार लोगों की लाशों को दफना दिया गया, कितने लोग दब करके भगदड़ में जिस तरीके से दब करके अपने घर वालों को खो दिया। अभी तक कितने हजारों, मैं एक दिन मीडिया में देख रहा था कि हजारों पुलिस वाले अभी मिसिंग हैं। आखिर वो लोग कहाँ हैं? आखिर उनकी बात क्यों नहीं करता कोई? तो ये कई तमाम सवाल खड़े करती है। और अभी जो माघ मेला चलने वाला है उसको भी ये लोग आडंबर बना रहे हैं, उसको माहौल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ धर्म के नाम पर ये वोट लेने की राजनीति चल रही है और इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। आज भी घर में हमारे पहली रोटी जो गाय को खिलाई जाती है, आज भी हमारे घर में, आज भी हम लोग, तो ये सबसे बड़े अपने आप को सनातनी और गाय गोबर, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, इसी में कोई ना तो विकास करना है, ना तो रोजगार नौजवानों को देना है, सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। माघ मेले में भी मूर्ति क्या स्थापित होगी नेताजी की? हाँ, बिल्कुल लगेगी। श्रद्धेय नेताजी का हम लोग शिविर लगा करके और जनता के बीच में सेवा करने के लिए जाएंगे और जनता के बीच में सेवा करेंगे। और लोगों के सीने पे सांप लौट जाएंगे बयान से। देखिए, सांप तो पिछली बार भी लौटा था, लेकिन हम समाजवादी लोग मानने वाले थोड़ी ना है, और समाजवादी लोग मारेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। आज नेताजी की जयंती में लास्ट मैसेज अपने क्षेत्र की जनता को और तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपकी, उनको क्या दे रहे हैं? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता और समाज लोग, जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हम ये कहते हैं कि देखिए, जनता के बीच में जाएं। जो मैंने पहले भी कहा था कि दूध में सारे प्रोटीन मिनरल्स हैं, इसको पी लेंगे तो दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। और जनता के बीच में जा करके SIR के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग को रहना है। मैं भी कल से इलाहाबाद पहुंच जाऊंगा, चूँकि मेरे पारिवारिक शादी थी, मैं लखनऊ आया था, तो मुझे लगा कि कल तिलक थी, आज बारात है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जरूर श्रद्धेय नेताजी की जयंती है, आज कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा यहीं दूध हम पिलाते हैं लोगों को। तो मैं भी कल से क्षेत्र में चला जाऊंगा और आम जनता से भी निवेदन करता हूं कि आप SIR करें और हर घर में पढ़ा लिखा है, हर घर में लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन में उनको पीछे थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है और यूपी के लोग इनको रोकने का काम करें। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, PDA और महागठबंधन क्या दोनों मजबूत है? PDA, देखिए, PDA हमारी रणनीति का हिस्सा है। PDA जो है, PDA को जो है, PDA को जो हम लोगों को PDA बहुत बड़ी हम लोगों की रणनीति है और PDA के तहत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। PDA हमारा एक है और PDA इनको हरा देने का काम। बिल्कुल। तो संदीप यादव जी हमारे साथ में थे, आज दूध का वितरण कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं लगातार लोग बात कर रहे हैं SIR को लेकर के। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हो रही थी, SIR को लेकर के बात हुई, SIR के साथ में जो तैयारी PDA की चल रही है उसको भी लेकर बात हुई। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।